नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हमारा जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 25 है, जिसमें हम क्वेश्चन एसएससी जीडी में आए हुए सभी क्वेश्चन हैं। और क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, जनवरी 2023 तक के अनुसार विश्व बैंक ने किस देश को दक्षिण एशिया का सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाला देश का दर्जा दिया है। अब वो कौन सा देश है जिसे सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था है? तो भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका या नेपाल है? तो भैया इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो सबसे लो है, जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं भिखमंगा देश। ठीक है। अगर बात करें पहले नंबर पर अर्थव्यवस्था में कौन सा देश है, तो पहले नंबर पर है भैया अमेरिका अर्थव्यवस्था में। अमेरिका नंबर 2 पर, चीन नंबर 3 पर, जर्मनी और नंबर 4 पर जापान और नंबर 5 पर अपना देश है भारत। ठीक है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है विश्व के 5 बड़े देशों में गिना जाता है अर्थव्यवस्था के मामले में। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नागजीरा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में पिछली बार ही आया हुआ क्वेश्चन है। तो कहां पर है? राजस्थान में, गोवा में, महाराष्ट्र में या सिक्किम में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। अगर बात करें राजस्थान में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं, पहला तो है रणथंभौर, टाइगर रिजर्व। ठीक। वही बात करें दूसरा कौन सा है, तो भैया दूसरा है सरिस्का टाइगर रिजर्व। ये दोनों टाइगर रिजर्व कहां पर है? राजस्थान में है। वहीं बात करें भैया गोवा में, देखो गोवा में जो है सबसे इंपॉर्टेंट है महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक। अगर मैं बात करूं सिक्किम में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है भैया? यह सिक्किम में। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में नागजीरा टाइगर रिजर्व है, जिसे हम क्या कहते हैं? नवागाम टाइगर रिजर्व। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे? तो कौन थे वो गुप्त सम्राट? चंद्रगुप्त प्रथम थे, चंद्रगुप्त द्वितीय थे, कुमारगुप्त थे या समुद्रगुप्त थे? अगर बात करें समुद्रगुप्त को
जो उपाधि थी, तो इनकी जो उपाधि थी भैया वो थी सर्व राजो छेता, इनकी ये उपाधि थी। ठीक है, वही बात करें समुद्रगुप्त को, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, वही बात करें कुमार गुप्त की जो उपाधि थी, तो कुमार गुप्त की जो उपाधि थी इन्हें कहते थे कुमारादित्य, इनकी उपाधि थी। अब कुमार जो आदित्य थे, इन्होंने सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है नालंदा विश्वविद्यालय की क्या की थी इन्होंने, नींव रखी थी या स्थापना की थी? नींव रखी थी या स्थापना की थी? अगर मैं बात करूं चंद्रगुप्त द्वितीय को किस और नाम से जाना जाता है? विक्रमादित्य। एक और इनकी उपाधि थी जिसे परम भागवत, इनकी दो ये उपाधि थी, एक विक्रमादित्य थी, दूसरी परम भागवत। ठीक, अगर बात करूं चंद्रगुप्त प्रथम की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजाधिराज कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि इन्होंने जो 319-20 ईसा पूर्व में गुप्त संवत चलाया था। गुप्त संवत चलाया जाता है। इसके उपलक्ष्य में इन्हें किसकी उपाधि दी गई थी? महाराजाधिराज की। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रजिया पहली मुस्लिम महिला भारत के किस तुर्की शासक की बेटी थी? किस तुर्की शासक की बेटी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की थी, इल्तुतमिश की, गयासुद्दीन बलबन की, या बहराम शाह की? तो किसकी बेटी थी वो? देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो कार्यकाल था 1206 से 1210 तक ये गद्दी पर बैठा। ठीक, अगर मैं बात करूं इल्तुतमिश की, इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक दिल्ली का सुल्तान बना रहा। वहीं गयासुद्दीन बलबन, ये मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया भी था, 1266 से 1286 तक ये अपनी गद्दी पर बैठा। वहीं बात करूं बहराम शाह, तो बहराम शाह जो बैठा था भैया 1240 से 42 तक, सबसे छोटा कार्यकाल। ठीक है, ये इस सन में ये इनका शासक रहा। अब बात करते हैं, देखो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की जो नींव रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। इल्तुतमिश इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश के लिए एक बढ़िया चीज ये है कि तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1215 में। किसे हराया था? यल्दोज को हराया था उसने। ठीक है, इसे क्या कराया था? इसने पराजित किया था। ठीक, अगर मैं बात करूं, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मुगलों का जो आक्रमण था वो भारत में कौन सुल्तान था, किसके समय में
आक्रमण हुआ? तो भैया वो था बहराम शाह दिल्ली पर मंगोलों का आक्रमण इसी के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर है रजिया सुल्तान। कौन थी? पहली भारत की मुस्लिम शासक थी और वो बेटी किसकी थी? इल्तुतमिश की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन भारत के पहले गृह मंत्री थे? बहुत बढ़िया प्रश्न है। लाल बहादुर शास्त्री, सरदार पटेल, जगजीवन राम या इनमें से कोई नहीं? अगर मैं बात करूं सबसे पहले जगजीवन राम की, तो भैया ये कौन थे? श्रम मंत्री थे। कौन थे ये? श्रम मंत्री। अगर मैं बात करूं सरदार पटेल, इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार पटेल अर्थात सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? गृह मंत्री थे। भैया ये उप प्रधानमंत्री भी थे। पहले उप प्रधानमंत्री भी कौन थे? सरदार पटेल ही थे। लाल बहादुर शास्त्री की बात करूं तो लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बात करते हैं। दूसरे कौन थे? ये दूसरे प्रधानमंत्री। पहले कौन थे भैया? पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वास्तविक जीडीपी किसी देश के कुल डैश की माप है? अब आपको बताना है आर्थिक उत्पादन, उद्योगपतियों की संपत्ति, बैंक लेन देन या किसानों की आय। अब देखो जीडीपी में क्या क्या काउंट होते हैं। पहली चीज प्राथमिक क्षेत्र, दूसरी चीज द्वितीयक क्षेत्र, तीसरी चीज तृतीयक, ठीक। अब बात करें इन क्षेत्रों में आता क्या क्या है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र, जिसे हम कहते हैं सेवा क्षेत्र, बैंकिंग से संबंधित तृतीय क्षेत्र। अब जीडीपी में तीनों से चाहे कहीं से भी पैसा आए वो काउंट होगा जीडीपी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक उत्पादन। आर्थिक उत्पादन में ये तीनों आ चुके हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ एक मिश्र धातु है? टंगस्टन मिश्र धातु है, प्लेटिनियम, जार्कोनियम या कांसा? तो देखो इसका सही, ये सारे तत्व हैं, जबकि एक मिश्र धातु क्या है? कांसा। अब कांसा किस किस से मिलकर बना होता है? तो ये मिलकर बना होता है तांबा प्लस टिन। तांबे और टिन का मिश्रण ही क्या बनता है? कांसा बनता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? अब बताना है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। सारनाथ में, बोधगया में, कुशीनगर, लुम्बिनी। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? तो देखो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बोधगया में। ठीक, कहां पर? बोधगया में
पीपल, पीपल के पेड़ के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे कहते हैं हम निर्वाण, निर्वाण। ठीक है। अगर मैं बात करूं सारनाथ में प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया गया था, जिसे हम कहते हैं धर्म चक्र, धर्म चक्र के नाम से जाना जाता है। वहीं बात करें कुशीनगर, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, मृत्यु हुई थी, जिसे हम कहते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक है। वहीं बात करें लुम्बिनी, लुम्बिनी में क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अब बात करें इनके प्रतीक की, देखो इनका प्रतीक है स्पूत, किसी की मूर्ति जो बनाई जाती है, तो इनकी मृत्यु के उसमें क्या बनवाया गया था? स्पूत बनवाया गया था। जन्म कमल, इनका कमल का क्या था? प्रतीक था। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। अब कौन थे? देविका रानी थी, नरसिम्हा रेड्डी थे, पंकज मलिक, अमिताभ बच्चन। तो कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? देखो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रथम बार जो मिला था वो 1969 में मिला था। किसे मिला था? देविका रानी को मिला था। अब बात करें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस में मिलता है? तो जो अभिनेता होते हैं, अभिनेता सिनेमा क्षेत्र में जो अपना आजीवन मतलब अपना आजीवन समर्पण करता है, उसे क्या मिलता है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिलता है। अब इसमें 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए प्लस स्वर्ण कमल का एक मेडल मिलता है। ठीक है भैया। तो इसका सही आंसर क्या है? प्रथम जो मिला था 1969 में देविका रानी को मिला था। अमिताभ बच्चन को कब मिला था? अमिताभ बच्चन को 2018 में मिला था। ठीक है भैया। 2021 में किसे मिला था? रजनीकांत को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सरोजिनी नायडू ने किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? अब कार्य क्या था? 1925 में, 1917, 1936, 1931। तो इसका सही आंसर क्या है? देखो बात करें 1925 का जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? कानपुर में। ठीक। 1917 का कलकत्ता में, 1936 का फैजपुर और 1931 का कहाँ हुआ था? 1931 का हुआ था भैया कराची में। ठीक है। अब बात करें इनके अध्यक्ष कौन कौन थे? तो इसके जो अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू थी। ठीक है। वहीं बात करूं 1917 में एनी बेसेंट, कांग्रेस की अध्यक्ष रही। 1936 में
जवाहर लाल नेहरू। और 1931 कराची अधिवेशन में कौन रहे थे? सरदार पटेल। सरदार पटेल 1931 में अध्यक्ष रहे थे। अब बात करें इनकी क्या क्या विशेषता है। भैया 1925 में जब सरोजिनी नायडू बनी थी तो ये भारतीय प्रथम महिला अध्यक्ष थी। महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। अगर मैं बात करूं एनी बेसेंट की, तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है भैया। अगर मैं बात करूं फैजपुर जवाहरलाल नेहरू, तो इसकी जो विशेषता थी, ये एकमात्र अधिवेशन था जो गांवों में हुआ था। ठीक है भैया। अगर मैं बात करूं कराची अधिवेशन किस लिए फेमस है, तो कराची अधिवेशन जो फेमस है भैया, सरदार पटेल जो है मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पहली बार लाए थे। मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पहली बार लेकर आए थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सरोजिनी नायडू कानपुर में बनी थी। कब बनी थी? 1925 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली मतलब भारतीय महिला अध्यक्ष थी, पहली। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? अब किसके लिए प्रसिद्ध है? हारमोनियम के लिए प्रसिद्ध है, तबला के लिए, ढोलक के, शहनाई के। तो देखो ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, क्योंकि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जो है भारत रत्न मिल चुका है। भारत रत्न मिल चुका है, इसलिए यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सही आंसर, पहली बात करें इन्हें भारत रत्न कब मिला था, तो भैया 2001 में इन्हें भारत रत्न मिला था। 2001 में एक और व्यक्ति थे जिन्हें मिला था, वो थी लता मंगेशकर। लता मंगेशकर, ये कौन थी? संगीतकार थी, गायिका। ठीक है भैया, गायिका थी ये। अब जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे वो किसके लिए फेमस थे, तो वो थे भैया ऑप्शन नंबर डी, शहनाई के लिए फेमस थे। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया कि इन्हें भारत रत्न मिला था 2001 में। खास तौर पर उन्हीं को पूछ रहा ज्यादातर एसएससी में जिन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न, नोबल मतलब कोई भी पुरस्कार मिला हो, उन्हीं क्वेश्चनों को ज्यादा से ज्यादा पूछ रहा है वो। अब क्वेश्चन है, लद्दाख समुदाय में मनाए जाने वाला लोसर त्योहार निम्न में से किसका प्रतीक है? तो किसका प्रतीक है भैया? फसल कटाई के त्योहार का, मानसून महोत्सव का, नए वर्ष के त्योहारों का, या शीतकालीन संक्रांति महोत्सव का। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? तो देखो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नए वर्षों के त्योहारों के लिए। भैया ये जो समुदाय है तिब्बत
तिब्बत के जो समुदाय के लोग हैं, समुदाय के लोग जो हैं वो भी इसी त्योहार को मनाते हैं। किसके उपलक्ष्य में मनाते हैं? नए वर्ष के त्योहार के लिए रूप में मनाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है? अब इसने वित्त आयोग की बात करी है, तो वित्त आयोग कौन से भाग में आता है? भाग 12 में। वित्त आयोग कौन से भाग में आता है? ठीक है, भाग 12 में। अब इसमें से कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 270, आर्टिकल 280, आर्टिकल 290, आर्टिकल 338। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 280। ठीक, अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 270 में क्या है, तो भैया अनुच्छेद 270 में जो हमारी केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के द्वारा एकत्रित कर को राज्यों में वितरित करती है। राज्यों में वितरण कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 270 में। ठीक, अगर बात करूं मैं आर्टिकल 290 में न्यायालयों पर जितना भी रुपया खर्च होता है उसका लेखा जोखा जो आता है वो आता है आर्टिकल 290 में। अगर बात करूं आर्टिकल 338 की, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है भैया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 338 में। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 280 में क्या है? वित्त आयोग है। कौन से भाग में है? भाग 12 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षर दर सबसे कम है? तो उत्तर प्रदेश में, केरल में, बिहार में, राजस्थान में। तो देखो सबसे कम जो साक्षरता वाले, कम साक्षरता और अधिक साक्षरता, भैया कम से कम 2 राज्य याद कर लियो। पहला कौन सा है? पहला तो भैया बिहार होगा, दूसरा राजस्थान, वहीं सबसे अधिक में पहला केरल, दूसरा मिजोरम। ठीक है भैया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिहार, दूसरे पर राजस्थान, सबसे अधिक साक्षरता वाला पहला राज्य केरल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लावणी नृत्य शैली का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? तो किस राज्य से है? मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, असम से या तमिलनाडु से? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी,
एक तो आपका लावणी, लावणी नृत्य होगा, दूसरा तमाशा। तो इसका सही आंसर क्या है? महाराष्ट्र। पहला तो होगा लावणी नृत्य, दूसरा तमाशा नृत्य। ठीक। अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश में, तो देखो मध्य प्रदेश के भी दो इंपॉर्टेंट है। पहला तो गणगौर, दूसरा मटकी, और तीसरा कर्मा नृत्य। ये महाराष्ट्र के, वो मध्य प्रदेश के क्या है, फेमस नृत्य है। अगर असम की बात करूं, असम में भैया पहला तो होगा आपका बिहू, दूसरा सात्रिया। अगर मैं बात करूं तमिलनाडु के, तो देखो तमिलनाडु में पहला कड़गम, दूसरा भरत नाट्यम। भाई ये कम से कम 7 या 8 नृत्य हैं। ठीक है। इन नृत्यों को करने वाले कलाकारों को ज्यादा पढ़ना है, खासतौर पर वो पढ़ना है जिन्हें चाहे तो पद्मश्री मिला हो या पद्म विभूषण मिला हो या भारत रत्न मिला हो। कहने का मतलब कोई सा भी पुरस्कार मिला हो, उन्हें खासतौर पर पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत का डिजाइन किसने तैयार किया था? किसने किया था? गैलीलियो ने, आइंस्टीन ने, न्यूटन ने, हाइगेंस ने। अगर मैं बात करूं गैलीलियो ने, भाई जड़त्व, जड़त्व का नियम किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया है। न्यूटन की बात करूं, गति के नियम, न्यूटन ने दिए थे, जिन्हें हम कहते हैं न्यूटन के गति के नियम। ठीक। वहीं दूसरा गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ठीक है। अगर मैं हाइगेंस की बात करूं, तो इसने जो दिया था प्रकाश, प्रकाश की तरंग का सिद्धांत दिया था। ठीक है भैया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आइंस्टीन ने क्वांटम यांत्रिकी का सिद्धांत दिया था। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेक इन इंडिया 2025, मेक इन इंडिया 25 सितंबर को लॉन्च किया गया। अब यहाँ पे बताना कौन से सन में लॉन्च किया गया था? 2015 में, 2014 में, 2016 में, 2017 में। देखो बात करें मेक इन इंडिया, इसका जो ये जो लॉन्च हुआ था भैया, ये हुआ था 2014 में। इसका सही आंसर है, अर्थात भारत के जो प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक घोषणा की कि अब जो भी चीज बनेगी वो भारत में ही बनेगी। उसका निर्माण कहाँ पर होना चाहिए? भारत में होना चाहिए। उसके लिए एक स्किल प्रारंभ की उन्होंने, मेक इन इंडिया। ठीक। अगर मैं बात करूं इनमें फेमस कौन कौन सी है, 2015 में एक सबसे फेमस
योजना लॉन्च की थी 22 जनवरी 2015 को। कौन सी योजना थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये योजना प्रारंभ की थी। अगर बात करो 2016 में, देखो 2016 में एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है 1 मई वाली। 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कहां से स्टार्ट हुई थी? ये भैया हमारे उत्तर प्रदेश के बलिया से स्टार्ट हुई थी। वहीं एक और फेमस योजना थी जिसे सब जानते हैं, नोटबंदी। 8 नवंबर 2016 में क्या हुई थी? नोट बंदी। ये भी बहुत फेमस थी। वही बात करूं 2017 में, तो 2017 में 1 जुलाई, सब जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। 1 जुलाई 2017 को क्या हुआ था? जीएसटी लॉन्च की थी, जीएसटी लागू कर दी थी 1 जुलाई 2017 को। तो इसका सही आंसर क्या है? 2014। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भैया फीफा विश्व कप 2022 निम्न में से किसने जीता? तो भैया जर्मनी ने जीता था, फ्रांस ने, पोलैंड ने, अर्जेंटीना ने। देखो भैया विजेता जो टीम थी अर्जेंटीना थी, उपविजेता फ्रांस थी। ठीक, अब बात करें जो विजेता टीम के जो कैप्टन थे वे थे डोनाल्ड मेसी। कौन थे कप्तान? मेसी। ठीक है। अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी में ही, जीडी में ही पूछा गया है ये 2023 वाले में कि फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था 2022 का। तो भैया ये हुआ था कतर में। और कतर की राजधानी क्या है? कतर की राजधानी है दोहा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है अर्जेंटीना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस त्योहार का संबंध गुजरात से है? मंडई, बस्तार दशहरा, मोंडरा नृत्य त्योहार, मांडो उत्सव। अगर मैं बात करूं तो इसका सही आंसर है मोंडेरा नृत्य त्योहार। कहाँ का है? गुजरात का फेमस नृत्य त्योहार है। ठीक, मंडई की बात करूं तो ये भैया छत्तीसगढ़। ठीक, बस्तर दशहरा भी कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का ही है। और मांडो उत्सव ये कहाँ का भैया? ये है कर्नाटक का। ठीक है, तो इसका सही आंसर मोंडेरा नृत्य त्योहार। आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत में विधायी शाखा के अंतर्गत संसद के कितने सदन हैं? अब ये बताना है कि संसद के कितने सदन होते हैं। तो भैया 90% को पता होगी। पहला राज्यसभा, दूसरा लोकसभा,
भैया ये कौन सा आर्टिकल में आती है? ये आर्टिकल 80 में और ये आर्टिकल 81 में। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन। तो दोस्तों ये लगभग 20 क्वेश्चन थे। सभी क्वेश्चन एसएससी जीडी की शिफ्टों में आए हुए क्वेश्चन थे। तो आशा करूंगा कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।